सोचो यार, अगर कोई टीचर बच्चों की गंदी राइटिंग से इतना पक चुका हो कि उसे पढ़ाने से ही नफरत हो जाए, और अचानक उसे एक ऐसे लड़के की कॉपी मिल जाए जो सीधे अपने दोस्त के घर की अंदर की गुप्त बातें लिख रहा हो। अब आप ही बताओ, कोई भी उत्सुक हो जाएगा ना। हमारे इस मास्टर साहब का नाम है जर्मेन। बेचारा रोज स्कूल जाता, बच्चों की बोरिंग कॉपियां चेक करता और घर आकर अपनी पत्नी जीन से रोना रोता कि आजकल के बच्चों में कोई दिमाग ही नहीं बचा है। लेकिन एक दिन जर्मेन की नजर पड़ती है क्लोद नाम के एक बहुत ही शांत और सीधे सादे दिखने वाले लड़के के निबंध पर। अब क्लोद ने जो लिखा था उसे पढ़कर मास्टर साहब के तो होश ही उड़ गए। क्लोद ने लिखा था कि कैसे वो अपने दोस्त राफा के घर गया। राफा का परिवार बाहर से एकदम परफेक्ट दिखता था, अमीर, खुशहाल और मॉडर्न। लेकिन क्लोद का असली मकसद राफा से दोस्ती करना नहीं था, बल्कि राफा की सुंदर माँ एस्तेर और उनके घर के अंदर क्या क्या चलता है उस पर चुपके से नजर रखना था। और सबसे मजेदार बात, क्लोद ने अपनी कहानी के आखिरी में लिख दिया था, टू बी कंटिन्यूड, यानी आगे की कहानी अगली बार सुनाऊंगा। अब जर्मेन को यह सब गलत तो लगा, लेकिन अंदर की उत्सुकता इतनी बढ़ गई कि उसने क्लोद को डांटने के बजाय कहा, बेटा तू आगे लिख। जर्मेन रोज रात को अपनी पत्नी के साथ बैठकर उस लड़के की लिखी नई किश्त ऐसे पढ़ता था जैसे कोई क्राइम थ्रिलर किताब चल रही हो। मास्टर साहब तो पूरी तरह उस लड़के के फैन ही बन गए थे। लेकिन क्लोद कोई सीधा लड़का नहीं था, बहुत ही चालू चीज था। धीरे धीरे उसने राफा के घर के माहौल से खेलना शुरू कर दिया। वो राफा की माँ के करीब जाने लगा और उसके पापा के बिजनेस के सीक्रेट्स जानने लगा। जब जर्मेन को लगा कि भाई ये लड़का तो अब हद पार कर रहा है और किसी का हंसता खेलता घर बर्बाद कर देगा, तो उसने क्लोद को रोकने की कोशिश की। पर अब बहुत देर हो चुकी थी। क्लोद ने अब मास्टर साहब को ही अपनी उंगलियों पर नचाना शुरू कर दिया। उसने जर्मेन को ब्लैकमेल करके स्कूल के एग्जाम पेपर्स ही चुरा लिए ताकि वो राफा की पढ़ाई में मदद करके उस घर में अपनी जगह पक्की रख सके। और हमारे मास्टर साहब इतने मजबूर हो गए कि पेपर्स चुरा कर उसे दे भी दिए। आगे चलकर जब राफा को पता चला कि उसका सबसे अच्छा दोस्त ही उसकी मां पर डोरे डाल रहा है, तो घर में भयानक महाभारत छिड़ गई। राफा का परिवार पूरी तरह बिखर गया। उधर स्कूल में जब मास्टर साहब की चोरी पकड़ी गई तो उन्हें नौकरी से लात मारकर निकाल दिया गया। और तो और उनकी पत्नी भी उन्हें छोड़कर चली गई। यानी जो मास्टर साहब उस लड़के का उस्ताद बन रहे थे, वो खुद पूरी तरह रोड पर आ गए।